हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वाला एक हॉल वीडियो होने वाला है। जैसे मैंने 1-1.5 साल पहले डाला था, सेम वैसे ही हॉल वीडियो ये वाला भी होने वाला है। इसमें भी मैंने कुछ सामान मंगवाया है, सारे सामान मीशो से मंगवाया है। बेसिकली हुआ क्या, ये हॉल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो मैंने है ना 1-1.5 साल हो गया उस बात को। मैंने 1-1.5 साल पहले एक व्लॉग बनाया था और वो सही भी ठीक ठाक, उस पर व्यूज़ भी आए थे और बहुत लोगों ने बोला भी था कि और बनाओ, पर बहुत टाइम लगता है इस चीज़ में, एक एक चीज़ दिखाना बताना और फिर उसके बाद में उसको एडिट करने में भी सेम उतना ही टाइम लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है तो नहीं करूँगी मैं। लेकिन अभी मैं लाइक 15-20 दिन से सोच रही थी कि मुझे बनाना चाहिए। और फिर मैंने 1-2 चीज़ें ऑर्डर भी करी। फिर मैंने कहा यार नहीं बनेगा यार, चलो रिटर्न कर देते हैं, वापस नहीं बनाएंगे अपन हॉल वीडियो। तो फिर मैंने सोचा नहीं बनाएंगे। फिर मेरे को कल परसों लाइक थोड़े दिन पहले ही जब मैं सामान रिटर्न कर रही थी ना, मेरे को लगा था कि मेरे से नहीं बनेगा। मेरे पास एक कमेंट आता है, वो कमेंट का मैं स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी। पता नहीं कौन किसने क्या कमेंट, पता नहीं किसका था वो कमेंट, लेकिन मेरे पास वो कमेंट आता है कि आप ऐसे वीडियो और बनाओ, कुछ तो वो कमेंट था। वो देख के मुझे लगा कि यार ये 1-1.5 साल पुराना वीडियो अब मेरा कौन देख रहा है। तो फिर मेरे को लगा कि चलो बनाना चाहिए अपने को। अभी सीन ऐसे है कि मैंने सामान तो मंगवाए थे, लेकिन उनमें से सारे मेरे पास नहीं पहुंचे। पहले ये डिसाइड करा था कि अपन को कम ही सामान मंगाने हैं, क्योंकि सबका फिर वो वीडियो बन नहीं पाता। ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि मैं कम सामान मंगाऊंगी, क्योंकि इतने सबका वीडियोस नहीं बनता। जितना ज्यादा मंगाते उतना ही टाइम लगता है चीजों में और सबका वीडियो भी नहीं बनता। तो फिर मैंने सामान कम मंगवाए और उसमें से एक मेरे को डिलीवर शो कर रहा है, लेकिन वो मेरे पास आया ही नहीं। पता नहीं वो क्यों डिलीवर शो कर रहा है, बाकी मेरे पास वो पहुंचा नहीं अभी। और एक जो सामान था वो 2-3 दिन मैसेजेस आए कि आएगा आएगा, फिर वो आया नहीं, वो रिटर्न हो गया। तो वो सब छोड़ो, अब मेरे पास जो है वो मैं दिखाती हूँ। इनमें से कुछ सामान पहले के मंगवाए हुए हैं जो मैं अब दिखा रही हूँ, क्योंकि इसमें मैं 2 प्रोडक्ट्स तो ओनली दिखा नहीं सकती। पहले के सामान भी है वो भी मैं दिखाती हूँ और सारा सारा कुछ दिखाती हूँ। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना हॉल वीडियो। और इसको ज्वेलरी हॉल तो मैं बिल्कुल नहीं बोल सकती, क्योंकि ज्वेलरी के नाम पे सिर्फ 2-3 ज्वेलरीज है, बाकी और अदर स्टफ ही है। तो इसको रैंडम व्लॉग बोल सकते हैं अपन, कुछ भी बोल सकते हैं। सो ये है वो कुछ पार्सल्स जो मैंने मंगवाए हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। सो फर्स्ट मैंने घुंघरू वाली चूड़ियाँ मंगवाई है, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है अभी। आवाज़ भी आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है और मेरे को ये बहुत सही भी लगी। तो सबसे पहले मैं ये दिखाती हूँ। सो ये है ये चूड़ियाँ, और इनकी प्राइस, सबकी प्राइस बार बार में जाके देखना पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहीं कहीं सबकी प्राइस भी लिखती जाऊंगी। और ज़्यादा कॉस्टली मैंने कुछ भी नहीं मंगवाया, सबकी नॉर्मल प्राइस है। तो मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ। सो पहनने के बाद ये कुछ ऐसी लग रही है और काफ़ी प्रिटी है भाई, बहुत सुंदर है ये। इनमें मतलब वो रियल वाले घुंघरू है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी होती है जिनमें वो मतलब रियल घुंघरू नहीं होते, उनकी आवाज़ भी नहीं आती। और ये काफ़ी सही लग रहा है मुझे। तो इन सब का जो लिंक है वो मैं या तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और डिस्क्रिप्शन में अगर आप लोगों से ओपन नहीं होता है तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में सबके लिंक ऊपर डाल दूंगी। तो आप जो यूट्यूब पे पोस्ट होती है उस पर सबके लिंक जाके देख लेना। ओके। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैंने छोटा सा, मतलब ये फोटो में तो थोड़ा बड़ा लग रहा था, मैं इसकी फोटो लगाऊंगी यहाँ पे, लेकिन ये आया बहुत छोटा सा है, तो मुझे नहीं लगता इतना यूजफुल होएगा। बाकी नॉर्मल ड्रेसेस पे अपन इसको पहन सकते हैं, काफ़ी सही लगेगी। बाकी मैंने क्यों मंगवाई मेरे को भी नहीं पता भाई। ये मुझे लगा था गले का है, बट ये मेरे को लगता है ब्रेसलेट है। इसको सिर्फ हाथ में ही पहन सकते हैं। मैंने तो देखा भी नहीं है ब्रेसलेट है या फिर गले का। देख के आंदो एक बार। सो अभी मैंने चेक करा, ये इस पे इसके नीचे साफ साफ लिखा हुआ था कि ये एक ब्रेसलेट है, लेकिन मेरे को लगा ये गले का है, क्योंकि ऐसी स्पेशली ऐसी चेन और ये जो पतली पतली चीज़ें होती है ना, ये गले में मेरे को अच्छी लगती है। मतलब इसको अपन गले में, मतलब इसको अपन ऐसे गले में पहने तो नॉर्मल ड्रेसेस पे कितना सही लगेगा ये। मतलब थोड़ी लाइट वेट की जो ड्रेसेस होती है पोशाक पे तो बहुत कम लगेगा, लेकिन ठीक है। लेकिन ये ब्रेसलेट है, मैं खुद ने अब देखा है। अब कैसे बनेगा ज्वेलरी हॉल जब पढ़ के ही नहीं मंगवा सकती मैं। कोई नहीं, हम इसको सक्सेसफुली रिटर्न करने की कोशिश करेंगे, अगर अभी तक इसकी रिटर्न डेट है तो। नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना छोटा सा मेरे को किसी काम का नहीं लग रहा। और ठीक है, अभी क्या ही बोलूँ, छोड़ो, कट कट। सो नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैंने अभी नहीं मंगवाई थी। अभी मेरे ननिहाल में शादी थी, आप लोगों ने व्लॉग्स भी देखे होंगे। मैंने उस शादी में इसको मंगवाया था।
तो मैंने सोचा था मैं इसको लगाऊंगी, पर इतना टाइम ही नहीं मिला। लेकिन अब मैं किसी की शादी में ज़रूर लगाऊंगी इसको। है ये वाली चीज़, ये चोटी में लगाने का है। और मतलब मुझे ऐसी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है, मैं बहुत बार परांदा वगैरह भी लगाती हूँ। तो मुझे ये जो बालों की जो एक्सेसरीज होती है ना, वो मुझे खुद को पर्सनली इतनी पसंद है, मैं इसको अब कभी लगाऊंगी। बाकी जैसे अपन कोई भी चोटी वोटी बना के उसमें पीछे से लगा सकते हैं। और मुझे ये लग रहा है मेरे बालों के हिसाब से ये छोटा है, ये सिर्फ इतना सा ही है, तो ये इतनी सी ही चोटी में लगेगा। उसका कुछ ना कुछ जुगाड़ अपन कर लेंगे, फिगर आउट कर लेंगे इसको कुछ ना कुछ। और ये आई गेस 170 या फिर 180 ऐसे कुछ का है ये, पर सही है, सही लग रहा है ये। अब इसको मैं रिटर्न भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। और शादी में तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि लगाऊंगी लगाऊंगी, पर उसमें तो इतना टाइम नहीं मिला। अब किसी की शादी होगी तो मैं इसको पक्का लगाने वाली। और जो नेक्स्ट है वो भी काफ़ी अतरंगी सी चीज़ है, समझ गए होंगे आप लोग क्या है। और ये भी मैंने शादी में मंगवाए थे, एक नहीं तीन तीन मंगवाए थे। मेरे को ऐसे था कि हर एक ड्रेस पे अलग अलग लगाऊंगी, ऐसे करूंगी वैसे करूंगी। शादी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मेरे ननिहाल की आई गेस लास्ट शादी है, मतलब कि सबकी हो गई ऑलमोस्ट, है ना। तो अब बहुत लेट होगी जिसकी भी, तो वो लास्ट शादी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी शादी के लिए। तो मैंने तीन मंगवाए थे, तीनों में से मैंने एक भी यूज़ नहीं करा। और ये सारे नेल्स है, एक मैंने ये रेड कलर के मंगवाए थे, एक ये पिंक जिन पे ऐसे बो भी बना हुआ है, और एक ये एक और अगेन पिंक ही है, पिंक और वाइट कुछ नॉर्मल सा। मेरे को ये था एक सूट पे लगाऊंगी, एक पोशाक पे लगाऊंगी, एक मैं साड़ी भी लेके गई थी उस पर लगाऊंगी। बट ठीक है, कोई नहीं, ये भी काफ़ी सही है। और उस शादी में मैं लगा नहीं पाई, अब मैं देखती हूँ नेक्स्ट किसकी शादी आएगी, उस शादी में मैं इनको ज़रूर लगाऊंगी। और सेम इनको भी मैं रिटर्न नहीं कर सकती, नहीं तो मैं रिटर्न मार देती अब तक तो। और इनकी लेंथ मुझे थोड़ी बड़ी लग रही है, क्योंकि नॉर्मल इतने बड़े बड़े हम कैरी नहीं कर सकते शादियों में। तो इनको मैं काट के कुछ इनका जुगाड़ करके मैं इनको सही से लगाऊंगी। आपको मेरी किसी फ़ोटो में दिख जाएंगे अभी ये पर देखते हैं, क्योंकि बहुत आलसी हूँ, इनको लगाने में बहुत टाइम जाता है। और जितना मुझे याद है, प्राइस मैं सबकी साइड में लिख तो दूंगी, लेकिन जितना मुझे याद है एक की प्राइस 130 140 के समथिंग है, जितना मुझे याद है। 150 से कम के ही है जितना मुझे पता है। बाकी एक आधा इनमें से 150 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन सही है, मुझे सही लगे ये। तो मैंने तीन मंगवा लिए थे सेट, और देखते हैं आपका। और ये जो नेक्स्ट चीज़ है, ये भी मैंने थोड़े दिनों पहले ही थोड़े दिनों नहीं, खूब दिनों पहले ही मंगवा ली थी। लेकिन अभी इसकी आवाज़ हो रही है। लेकिन अभी सारे प्रोडक्ट्स मेरे आए नहीं, तो मेरे को लगा मैं क्या ही दिखाऊँ इतना सा, तो व्लॉग बहुत छोटा हो जाएगा। तो फिर मैंने कुछ और जो मेरे पास पहले से मंगवाए हुए पड़े थे, तो मैंने सोचा उनको भी इसी ब्लॉग में दिखा देती हूँ। तो नेक्स्ट है ये है खूब सारे रिंग्स का सेट, आई गेस 30 आती है इसमें, हाँ 30 के समथिंग। और इसकी प्राइस मुझे याद नहीं है, मैं लिख दूँगी यहाँ पे। और ये रिंग्स कुछ इस टाइप की है, मतलब ठीक है, इस पे अच्छी नहीं लग रही, ये मैंने सारी पहन ली आप लोगों को दिखाने के लिए। बट ये रिंग्स काफ़ी सही है। बाकी अगर आप सोचो कि ये वैसे काफ़ी चलेगी, मतलब कलर वलर नहीं उड़ेगा, तो ये बहुत गलत, इनका कलर उड़ेगा। अगर आप इनको पहन के हैंड भी वॉश कर लोगे तो इनका कलर चला जाएगा। तो वही, ये अगर आप कोई शूट वगैरह करते हो या फिर कुछ आपको नई नई रिंग्स का शौक है, तो उसके लिए आप ये डेफिनेटली पहन सकते हो। बाकी ठीक है, आप देख लेना, मैं इनका लिंक लगा दूंगी, अगर आपको सही लगे तो आप लोग मंगवा लेना। वाली रिंग्स भी मैंने बहुत पहले मंगवा ली थी, तो आज मुझे लगा व्लॉग में भी दिखाई देते हैं, तो मैंने आपको दिखा दी। और इनका लिंक भी मैं लगा दूंगी। इनमें से बहुत तो मैंने खो भी दी, क्योंकि मुझे अच्छी लगती थी, तो मैं इधर उधर पहन के चली जाती थी, तो एक दो तो हो ही जाती है। एक रिंग मुझे दिख रही है इसमें सुंदर सी, जिसका ग्रीन होती है, ये तो मैंने पहली बार देखी, इतने टाइम हो गया इसको मंगवाए हुए। भाई ये कितनी सही लग रही है, दिख रही है ये अरे भाई दिख जा, फोकस कहाँ गया। हाँ ये कितनी सही लग रही है भाई, मैं तो आज देखी, इतना टाइम हो गया इनको मंगवाए हुए। सी पहन के रखता है, इसको अच्छी लग रही है। इसमें नहीं पहनूंगी, इसमें भी नहीं। वाह, कसम से भाई मैंने ये रिंग आज देखी है, और मुझे जस्ट रैंडमली ये ग्रीन वाला मोती दिखा। ये है तो इसी के साथ की ना, पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा है ये इसके साथ की नहीं है, ये कहीं अलग से मैंने डाली है, इसमें अलग से डाली है। तो मुझे याद क्यों नहीं कि ये रिंग मैंने कब और कहाँ ली। बट ठीक है, मेरी किसी दोस्त की है तो मुझे कमेंट करके बता देना, दूंगी तो नहीं मैं अब। नेक्स्ट मैंने छोटी सी एक नॉर्मल वेस्टर्न ड्रेसेस पे पहनने के लिए मंगवाई है। ये मैंने एक दो बार पहनी भी है,
और मुझे सही लगती है, और मैंने सोचा आज व्लॉग में दिखा देना चाहिए इसको भी। ये वाली चेन, ये भी काफ़ी सही है, मतलब इस पर भी अच्छी लगेगी अगर मैं इसको पहनूंगी तो, इस पर भी अच्छी लगेगी अगर मैं इसको ऐसे पहनूंगी तो। इस पर भी ठीक लग रही है ये, बाकी मेरे को नहीं पता मैं इसको किस पे पहनूंगी। बाकी ये वेस्टर्न पे भी चली जाती है, काफ़ी कपड़ों पे चली जाती है, ये सब पे पहन सकते हैं इसको। तो ये मैंने ऐसे ही मंगवा रखी है बहुत टाइम से, तो ये भी मैं व्लॉग में सोचा मैंने दिखा दूँ। बाकी आज का व्लॉग मैंने सोचा था मैं बहुत अच्छा बनाऊंगी, बहुत प्यारी प्यारी यूनिक एंटिक चीज़ें लाऊंगी। और ये व्लॉग देख के प्लीज़ मेरे को जज मत करना कि ये क्या दिखा रही है भाई, मतलब मैंने तो अच्छी चीज़ें ही मंगवाई थी, वो मेरे तक पहुंच ही नहीं पा रही, डिलीवर ही नहीं हो रही। चीज़ तो ऐसी थी कि डिलीवर दिखा रहा है पर वो मेरे पास आई ही नहीं भाई। मैं उसको कॉल भी, मैंने कस्टमर केयर में कॉल भी करा, मैंने कहा भाई आया ही नहीं मेरे पास प्रोडक्ट, डिलीवर कैसे दिखा रहा है। पर वो बोलते हैं बिना OTP नहीं होता। तो भाई कोई कॉल करके मेरे से तो OTP भी नहीं मांगा था, पर पता नहीं वो जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है देखेंगे उसको, फिगर आउट करेंगे, होती है तो, बाकी नहीं होती तो क्या ही कर सकते हैं। और प्रोडक्ट कैंसिल हो गया। मैं अब जो नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी मैं ज्वेलरी व्लॉग ही बनाऊंगी एक और, क्योंकि मुझे ज्वेलरीज की शॉपिंग करना भी बहुत अच्छा लगने लग गया है। तो मैं ज्वेलरी का व्लॉग ही बनाऊंगी नेक्स्ट भी, तो उस पर मैं और भी अलग अलग यूनिक कुंदन ज्वेलरीज और काफ़ी ज्वेलरीज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये व्लॉग तो ऐसे ही था कि 2 प्रोडक्ट्स आ गए, अब मैं उनको रिटर्न कर नहीं सकती, तो मेरे को लगा व्लॉग ही बना लेते हैं। फिर मैंने सोचा 2 प्रोडक्ट तो क्या ही दिखाए, तो साथ में जो और भी सामान थे मेरे पास, तो मेरे को लगा उनको दिखा देते हैं। नेक्स्ट मेरे पास एक और प्रोडक्ट है, वो है ये पर्ल की माला। ये मतलब नॉर्मल जो कॉटन के सूट पे मैंने जितने भी कॉलर वीडियोस वगैरह बनाए हैं उनमें लगभग में मैंने ये वाली माला पहनी है, और ये चली जाती है भाई, ये सब पे चली जाती है, किसी पे भी पहन लो। तो मुझे ये माला बहुत अच्छी लगती है। मैं इसी टाइप की 2-3 और मंगवाऊंगी, क्योंकि मुझे पता नहीं ये इतनी अच्छी क्यों लगने लगती है। 2-3 और मंगवाऊंगी, और ये सब पे चल जाती है, किसी पे भी पहन लो, इसको अच्छी लगती है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में ऐसी माला को पहना भी है, इसको ही पहना है, ऐसी को क्या, एक मेरे भाभी से की थी मैंने, शायद वो भी पहनी थी, है ना। भी काफ़ी सही चीज़ है, आप लोग ऐसी चीज़ भी ले सकते हो जो आपके काम आ सकती है बहुत ज़्यादा। या कि अभी के लिए सिर्फ यही सामान था। ये व्लॉग मैं जितना हो सकेगा छोटा ही बनाऊंगी, पर ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी इसको। सब कुछ चीज़ें मैं काट दूंगी, ट्रिम सब कुछ काट पीट के मैं छोटा सा वीडियो बना दूंगी। ऐसा लगा आपको ये व्लॉग मुझे बताना। आई नो इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने जैसा सोचा था वैसा तो सीरियसली बिल्कुल नहीं बना। क्योंकि मैंने सोचा था मैं बहुत अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी, लाऊंगी, पर वो डिलीवर नहीं हो पा रही। उसके लिए तो मैं भी क्या ही कर सकती हूँ। कि अब आप लोग मुझे सजेशन देना, प्लीज़ सजेशन देना कि मैं नेक्स्ट व्लॉग किस पे बनाऊँ, या फिर क्या मंगवाऊँ, क्या मंगवाना चाहिए मुझे, ये सब कुछ मुझे आप बताना। और वो जो एक लड़की का कमेंट था, या फिर पता नहीं किसका भी था, वो कमेंट तो मैं ज़रूर से स्क्रीनशॉट, मैंने पहले भी शायद ये बात बोल दी भाई, आपको नहीं पता, आपका कमेंट देख के ही मैंने ये व्लॉग बनाया है। आपने कुछ तो बोला था ऐसा व्लॉग बनाओ, या फिर कुंदन की ज्वेलरीज का कुछ बनाओ, कुछ तो कमेंट था, वो मुझे याद भी नहीं अच्छे से। तो भाई आपका कमेंट देख के ही मैंने ये व्लॉग बनाया, नहीं मेरा कोई प्लान नहीं था। मेरे को जो सामान आए थे, एक दो सामान जो मेरे को अभी आए थे, बाकी तो मैंने पहले वाले दिखाए हैं। 1-2 सामान जो अभी आए थे मैं उनको रिटर्न डालने वाली थी, कि अभी मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी, बाद में जब मैं व्लॉग बनाऊंगी तब मैं मंगवाऊंगी। फिर मैंने आपका कमेंट देखा तो मैंने कहा चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, मुझे एक बार तो बनाना है, और मैंने बना लिया फाइनली। अब जल्दी से एडिट करके पोस्ट कर दूँ। पिछले वाले व्लॉग में भी ऐसा ही हुआ था, मैंने उसको बना लिया था, बहुत दिनों तक वो मेरी गैलरी में पड़ा रहा। जब एक दिन स्टोरेज खत्म हुआ ना, तब मैंने जाके कोई इसको एडिट करा, पोस्ट करा, और बहुत टाइम लगा था। मैं इसको ट्राई करूंगी जल्दी से जल्दी करने का, बाकी देखते हैं कैसे क्या रहता है। मैं बोलती हूँ करूंगी, ये करूंगी। मैंने पता है स्टार्टिंग में व्लॉग में क्या बोला था, कि मैं अब हर दिन व्लॉग बनाऊंगी, कुछ ऐसा बोला था। अभी मैं खुद देखती हूँ मुझे हंसी आती है, मैंने कहा क्या बोला था मैंने। पर ठीक है, और हम बेटर ट्राई करेंगे, कुछ अच्छा देखेंगे कुछ। और आप मुझे सजेशन देना, आप मुझे सजेशन देते हो तो मेरे को अच्छा लगता है। कुछ लोग मुझे पर्सनली भी इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि ये करो, ये बनाओ, अच्छा लगता है, इसमें अच्छे लगते हो, उसमें अच्छे लगते हो। तो बट फिर भी आपके सजेशन सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजे आते हैं। सो इस व्लॉग में बस इतना ही था, बाकी नेक्स्ट कुछ मैं बनाती हूँ व्लॉग। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने इतनी देर तक अगर किसी ने मेरी बकवास सुनी है वो कमेंट करना कि किसने एंड तक मेरी बकवास सुनी है। बाकी तो ठीक है, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।